ये हमने देख लिए थे। सो वातज, पित्तज और कफज इसकी जो अलग अलग लक्षण रहती है, सो उस लक्षण के अनुसार कौन कौन से हेतु है, उसके अनुसार कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं, वो हम है वो अलग अलग है। ज्वर के प्रकार, संख्या संप्राप्ति जो हमने देखी है वो अलग अलग हमने देखे हैं। सो संख्या संप्राप्ति क्या है? सो इसके अष्ट ये संख्या संप्राप्ति है। सो स जायते अष्टधा दोषैः। सो ज्वर कितने प्रकार का रहता है? सो ज्वर जो है वो अष्ट प्रकार का रहता है। इधर तक ये सब अपना पहले पढ़ के हुआ था। सो अभी इसके बाद में जो द्वंद्व दोष है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आगे का जो श्लोक है उसमें वातज ज्वर के जो श्लोक है उसमें युगपत व्याप्ति अंगाना प्रलापक कटुवक्त्रता, नासास्य पाक शीतेच्छा, भ्रमो मूर्छा मदोरतिः, विट्स्रंसः पित्तवमनं, रक्तष्ठीवनमम्लकः, रक्तकोठोद्गमः पीत हरितत्वं त्वगादिषु, स्वेदो निश्वास वैगन्ध्यम्, अतितृष्णा च पित्तजे, विशेषाद् अरुचिजाड्य, स्रोतो रोधोल्पवेगता, प्रसेको मुखमाधुर्य, रुल्लेपश्वासपीनसाः, रुल्लास पादयोः सुप्तास्तम्भ पिण्डिकोद्वेष्टनं शर्मः, विश्लेष इव सन्धीनां साद उर्वोकटिग्रहः, पृष्ठं क्षोधमिवाप्नोति निष्पीड्यत इवोदरं, छिद्यन्तेव चास्थीनि पार्श्वगानि विशेषतः, हृदयस्य ग्रहस्थोदप्राजनेनेव वक्षसः, स्कन्धयोर्मन्थनं बह्वो भेदपीडनमंसयोः, अशक्तिर्भक्षणे हन्वो जृम्भणं कर्णयोस्वनः, निस्तोदशङ्खयोर्मूर्ध्नि वेदना विरसास्यता, कषायास्यत्वमथवा मलानाम प्रवर्तनम। ये इधर तक मेरे ख्याल से अपना हुआ था, राइट? वन सेकंड मैं चेक करती हूँ लास्ट जो हुआ है उसमें से। एकच मिनिट। कषायास्यत्वमथवा मलानाम प्रवर्तनम, वृक्षारुणत्वगास्यास्ति नखमूत्रपुरीशता, प्रसेकारोचकश्रद्धा, विपाका स्वेदजागराः, कण्ठौष्ठौ शुष्कस्तृच्छर्दी, कासौ विषादिता, हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु, वेपतु क्षवथोर्ग्रहः। हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु, वेपतु क्षवथोर्ग्रहः, भ्रमप्रलापो घर्मेच्छा, विनामश्चानिलज्वरे, युगपत् भ्रम प्रलापो घर्मेच्छा, विनामश्चा नीलज्वरे। ये अनिल ज्वर का जो है उधर तक हमारा हो गया था। आज जो हम देख रहे हैं वो पित्त ज्वर, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो लास्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया था, कषायास्यत्वम अथवा मलानाम प्रवर्तनम, रुक्षारुणत्वगास्याक्षी नखमूत्रपुरीशता, प्रसेकारोचक श्रद्धा, विपाका स्वेदजागराः, कण्ठोष्ठ शोषस्तृक्षुष्कौ, छर्दिकासौ विषादिता,
हर्षो रोमांगदंतेषु वेपतुक्षवथोर्ग्रहाः भ्रम प्रलापो घर्मेचा विनामश्च अनिल ज्वरे। अभी आज हम पित्त जो ज्वर के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सो पित्त ज्वर जो है उसमें क्या क्या आया है। सो युगपत व्याप्तिरंगानां प्रलापक कटुवक्त्रता, नासास्य पाकशीतेच्छा, भ्रमो मूर्छा मदोरतिः, विट्स्रंस पित्तवमनं, रक्तस्थीवनमम्लकः, रक्तकोठोद्गमः पीत, हरितत्वं त्वगादिषु, स्वेदो निश्वास वैगंध्यम, अतितृष्णा च पित्तजे। अभी पित्तज ज्वर के बारे में देखते हैं। सो पित्तज ज्वर में क्या क्या आया है। सो इसमें जो हम देखते हैं उसमें युगपत व्याप्ति ही अंगानाम, इसकी जो व्याप्ति है, ज्वर की व्याप्ति, वो युगपत सर्व शरीर में हो जाती है। युगपत व्याप्ति ही अंगानाम प्रलापक कटुवक्त्रता, पूरे शरीर में एक ही बार एक ही समय ये व्याप्त कर लेता है। सो ये जब भी पूरे शरीर को व्याप्त कर लेता है, सो इसमें ऐसा होता है कि जनरली अगर हम देखते हैं तो जो ज्वर है वो पूरा का पूरा यानी पूरे शरीर को व्याप्त कर लेता है। युगपत व्याप्ति ही अंगानाम, ऐसा नहीं कि एक एक संधि जो है वो फूट रहा है, ऐसी बात नहीं होती है इधर। सो क्या होता है, युगपत व्याप्ति ही अंगानाम प्रलापहा, ये जो स्पेसिफिक लक्षण हम देखते हैं वो है प्रलापहा। प्रलाप इसका मतलब क्या है कि असंबद्ध वाक, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बोल रहे हैं उसका एक दूसरे के संबंध कुछ भी नहीं रहता है। सो इस तरह का जो प्रलाप है वो पित्तज ज्वर में होता है। स्पेसिफिकली जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें पित्त प्रकृति के बच्चे हैं और पित्तज ज्वर हुआ है तो प्रलाप ये लक्षण बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। जो पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा घबराते हुए हमें बताते हैं कि जो पेशेंट है वो अभी नींद में बोल रहा है, बहुत ज्यादा हमें टेंशन आ रहा है, तो आप देखो कुछ करो। सो इसमें एक बात तो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मस्तिष्कगत ज्वर नहीं है ना, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कभी कभी जब भी ऐसा जो पित्तज ज्वर रहता है उसमें अगर हम पेशेंट्स को बताते हैं कि उसका क्या बोल सकते हैं कि प्रकृति भी पित्त का है, काल पित्त का है, ज्वर पित्त का है, उसके कारण वो बोल रहा है, टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। ये जरूर हम पेशेंट्स को बता सकते हैं। सो ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि कौन से पेशेंट्स में कभी प्रलाप आ सकता है। फिर उसके बाद में कटु वक्त्रता, जो वक्त्र यानी मुख है उसका टेस्ट जो है वो अलग बनता है। सो टेस्ट कौन सा बनता है, सो ये जो टेस्ट है वो कटु, यानी बहुत सारे पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है कि पेशेंट जो है वो बताता है कि तीखा लगता है मुंह में, कुछ तो ऐसा ऊपर आ रहा है, ऐसे बताता है। ये सब जो लक्षण है वो इस पित्तज ज्वर में देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद में आया है कि नासा आस्य पाकहा, नासा और आस्य इसका पाक इसमें देखने के लिए मिलता है। नासा और आस्य इसका पाक अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, सो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि नासा पाकहा आस्य पाकहा, मुख पाक इसमें जल्दी बहुत सारा देखने के लिए मिलता है। सो जो मुख पाक है वो पेशेंट्स बहुत बार ऐसे बताते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा क्या मुंह में छाले आ गए हैं। फिर नासा पाक ये भी बताया गया है। नासा पाक जब भी हम कहेंगे सो उसमें स्पेसिफिकली क्या हमें देखना है, सो अगर नासा पाक की बात करें तो दीप्त वगैरह अलग अलग नासा रोग भी आए हैं। सो नासा पाक अगर है तो जल्दी से जल्दी, जैसे कि पेशेंट जो है वो स्मेल भी नहीं कर पा रहा है, जैसे कि हम कोविड पेशेंट्स में देख रहे थे, उसी तरह से नासा पाक दो पद्धति से हम देख सकते हैं कि उसकी जो इंद्रियों का विषय यानी ज्ञान लेने की, ग्रहण करने की क्षमता है वो नहीं है, या फिर जो सेल्यूलाइटिस जैसे पेशेंट रहते हैं ये भी नासा पाक में हम इधर देख सकते हैं। सो नासा आस्य पाक। और एक महत्वपूर्ण बात है कि शीतेच्छा ऐसे कहा जाता है। सो ये शीतेच्छा क्या है, सो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा उसको प्यास लगती है, शीत गुण वो चाहता है, ऐसी बातें उसमें रहती है। और भी कुछ बातें रहती है कि शीतेच्छा, और भी है कि भ्रम,
भ्रम ये भी इसमें देखने के लिए मिलता है। चक्कर जो है वो पेशेंट्स में बहुत बार ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। सो ये पेशेंट्स में जो चक्कर देखने के लिए मिलते हैं, तो पेशेंट बहुत बार बताता है कि बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ, रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, भ्रम है। सो इसमें पित्तज ज्वर में ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। फिर मूर्छा ये भी लक्षण जो है वो पित्तज ज्वर का लक्षण है। और मद और अरति ऐसे कहा गया है। मद इसका मतलब है कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा है पेशेंट, जो है वो दिन है रात है, इसी तरह से कुछ उसको ध्यान में नहीं आ रहा है, ये जो है मद लक्षण है। ये क्यों होता है? सो मद जो है ना, वो हम देखते हैं कि अलग अलग जो व्यसन रहते हैं उसके कारण भी मद रहता है। जैसे कि अल्कोहलिज्म में प्रथम मद, द्वितीय मद, तृतीय मद ऐसे कहा गया है। फिर इसमें मद क्यों होता है? सो पित्त जो है जब भी विकृत होता है तो विष स्वरूप है, और कोई भी व्यसन जो है वो भी विष स्वरूप है। इसके लिए मद ये लक्षण इधर देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में अरति, ये एक स्पेसिफिक लक्षण आया है। ये अरति क्या रहती है कि किसी भी बात में अच्छा लगता ही नहीं है। कुछ भी करो, कौन से भी पोजीशन में सो जाओ, नींद भी नहीं आ रही है। फिर नींद लेने के लिए जाओ तो नींद भी नहीं आ रही है। फिर किसी विषय में भी उसमें रुचि नहीं है, या फिर बैठ रहे हो तो भी तकलीफ है, या फिर कुछ पढ़ रहे हो तो भी उसमें मन नहीं है। ये सब जो बातें है ना, ये अरति दर्शाता है। सो ये अरति क्यों होती है? सो विकृति जो है उसमें पित्त विकृति के कारण जो इंद्रिय है वो उनके विषय ग्रहण करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। सो इसी को ही अरति ऐसे कहा गया है। फिर विटस्रंस ऐसा एक लक्षण आया है। विटस्रंस ये क्या है? सो विटस्रंस इसका मतलब है कि मलमूत्र जो है वो सृष्ट विनमूत्रता है, उसमें जो मोशंस है वो कभी कभी लूज हो रहे हैं, ऐसा जो है वो पित्तज ज्वर है। और पित्त वमन ऐसा एक उसमें आया है। ये पित्त वमन क्या है? सो वॉमिटिंग हो रहा है, वो भी पित्त का वॉमिटिंग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ही यही है कि पित्तज ज्वर है और उसमें पित्त बाहर निकलता है, इसके लिए पित्त वमनम। रक्तस्थीवनम अम्ल कहा। अम्ल का इसका मतलब कि ऊपर तक ऐसा अम्ल रसात्मक कुछ आ रहा है बाहर, ऐसा लगता है पेशेंट को, लेकिन वॉमिट नहीं होता है, उसको अम्ल का ऐसे कहते हैं। और रक्तस्थीवन, जो स्थीवन रहता है उसमें रक्त वर्ण या फिर रक्त गमन, ये दोनों देखने के लिए मिलता है। सो ये पित्तज ज्वर के लक्षण में आता है। फिर रक्त कोठोद्गम, रक्त कोठ उद्गम। रक्त कोठ इसका मतलब ऐसा है कि जिसको हम अर्टिकेरिया आजकल की भाषा में कह सकते हैं। सो रक्त कोठ जब भी हम कहेंगे, सो इसमें क्या क्या आ जाता है? सो रक्त कोठ यानी जो मराठीमध्ये चकंदळ म्हणतात किंवा पित्त उठणं म्हणतात, सो तशा गोष्टी ज्या आहेत तर त्या इथे येतात। सो रक्त कोठोद्गम, फिर रक्त कोठ का उद्गम होता है, यानी अर्टिकेरिया जैसा आ जाता है और शरीर के ऊपर इसके धब्बे धब्बे से आ जाते हैं। फिर ऐसे जो धब्बे है वो शरीर के ऊपर आने के कारण उसमें कंडू वगैरह भी लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सरक्त कोठोद्गम पीत हरितत्वम त्वगादिषु, त्वगादिषु पीतत्वम हरितत्वम च, ऐसा है। सो त्वक आदिशु यानी त्वचा के ऊपर तो है ही, और बाकी के जो अंग अवयव है उसके ऊपर भी ये हरितत्व देखने के लिए मिलता है। सो ये हरितत्व क्या है? सो ऐसे अगर हम देखते हैं कि ये हरितत्व क्या है, तो उसमें हरित वर्ण या फिर जिसको हम पीत वर्ण कहते हैं वो स्किन के ऊपर आना, या फिर जो कंजंक्टावा है उसमें आना, या फिर म्यूकोजा है वो भी पीतवर्णी देखना, ये सब बातें उसमें देखने के लिए मिलती है। सो ये पीत हरितत्वम त्वगादिषु। फिर उसके बाद में जो आता है वो है स्वेदो निश्वास वैगंध्यम। स्वेदहा क्या आता है? तो स्वेद बहुत ज्यादा आता है, और निश्वास वैगंध्यम, निश्वास यानी जो श्वास चल रहा है उसमें वैगंध्य आता है। वैगंध्य इसका मतलब है विगंध। विगंध यानी विशिष्ट गंध, उसमें गंध जो है वो अलग सा हो जाता है। जो खुद की सांस है उसमें सांस में अलग सा गंध महसूस होता है, क्योंकि विस्र ये लक्षण या फिर ये गुण जो है वो पित्त का है, इसलिए विस्र गंध श्वास में भी चला आता है। निश्वास वैगंध्यम
अति तृष्णा च पित्तजे, पित्तज जो ज्वर है उसमें अति तृष्णा आ जाती है। अति तृष्णा क्यों होती है? पित्त जो है वो दाह करने वाला है और ज्वर जो है वो भी दाह करने वाला है। सो पित्त और ज्वर एक साथ आने के कारण ये पित्तज तृष्णा में दाह बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो अति तृष्णा च पित्तजे। फिर ये पित्तज ज्वर के सब लक्षण हो गए, तो उसके बाद में जो आते हैं वो है कफज ज्वर के लक्षण। इस कफज ज्वर के लक्षण में क्या क्या है? सो विशेषात अरुचित जाड्य, स्रोतोरोधल्प वेगता, प्रसेको मुख माधुर्य, रुल्लेप श्वास पीनसाः, रुल्लासश्चर्दनं कासः, स्तंभश्वैत्यं त्वगादिषु, अंगेषु शीतपीठिका, स्तंद्रोदर्द कफोद्भवे। सो ये अलग अलग लक्षण कफज ज्वर के अभी बताते हैं। ये अलग अलग जो लक्षण बताए गए हैं कफज ज्वर के, उसमें क्या है? सो विशेषात अरुचि ही। कफज ज्वर में पहले महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो अरुचि ये महत्वपूर्ण लक्षण है। ये अरुचि क्यों रहती है? सो कफ जो है वो हमें तो मालूम है कि विकृत होता है तो आम स्वरूप होता है, और आम का सामता का जो लक्षण पहले बताया गया है वो है अरुचि। इसके लिए अरुचि ये लक्षण पहले आ जाता है। सो विशेषात अरुचि जाड्य। जाड्य इसका मतलब ऐसा है कि अंग गौरव या फिर शरीर जो है वो भारी लगना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, ये है जाड्य। बुद्धि का भी जाड्य रहता है, आलस्य जो है वो जाड्य है। सो बुद्धि जाड्य, हम जैसे कि सबको मालूम है स्कूल में हमेशा एक श्लोक पढ़ा जाता था कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना वगैरह। उसमें बाद में जो आया है या निशेष जाड्यापहा, फिर उसमें आ जाता था कि प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो गलत किया जाता था बहुत बार, निशेष जाड्या पहा। सो सब जो स्कूल के क्लास में जो हेवी कोई भी बच्चा है उसके तरफ देखते थे कि जाड्या पहा। सो इट्स नॉट जाड्या पहा, जाड्य अपहा। अपहा दूर करने वाली, और जाड्य बुद्धि जाड्य दूर करने वाली। बुद्धि का जाड्य जो है उसके कारण क्या हो जाता है, हम कुछ भी करने के लिए इच्छा नहीं करते हैं, आलस्य हो जाता है, ये जो है वो बुद्धि जाड्य है। सो बुद्धि जाड्य को अपहा दूर करने वाली ये शारदा देवी है, ऐसा उसका अर्थ है। सो इधर भी जो कफज ज्वर है उसमें जाड्य आ जाता है, यानी बुद्धि भी कोई भी विषय जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी कर्म करने के लिए भी शरीर तैयार नहीं है। ऐसी जो अवस्था है वो है जाड्य अवस्था। सो निशेष जाड्य जैसे कहा गया है। विशेषात अरुचि जाड्य स्रोतोरोध, इसमें स्रोतोरोध ये ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है। ये स्रोतोरोध क्या होता है? सो स्रोतसंग का अवरोध हो जाएगा, कफ विकृति के कारण स्रोतसंग का अवरोध होता है। और अल्प वेगता, कोई भी वेग जो है ना वो अच्छी तरह से प्रकट नहीं होते हैं, उसको ही अल्प वेगता ऐसे कहा गया है। ये अल्प वेगता क्या है? सो जैसे कि हमने अभी देखा कि मल का वेग होता है, मूत्र का वेग होता है। सो ये जो वेग है उसमें जाने की इच्छा ही नहीं होती है। सब स्रोतज जो है वो लिप्त है, सब स्रोतज जो है वो बंध हुआ है उनका, और इसी के कारण अल्प वेगता ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। मलमूत्र के वेग भी नहीं आते हैं, जो 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं उनकी अल्पता देखने के लिए मिलती है। फिर प्रसेको मुख माधुर्य, प्रसे कहा, प्रसेक इसका मतलब है कि मुंह में ज्यादा लालास्राव आना। ये लालास्राव आने के कारण क्या हो जाता है, मुंह में पानी भर जाता है, इरिटेशन रहता है। सो ये बातें उसमें रहती है। सो प्रसेको और क्या है, तो मुख माधुर्य, मुख में एक विशिष्ट टेस्ट डेवलप हो जाती है जैसे ही ज्वर उत्पत्ति हो जाती है। सो ये कौन सी टेस्ट डेवलप हो जाती है, तो ये मधुर टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। मधुर टेस्ट डेवलप होने का कारण क्या है? सो इसमें कफ जो है उसका मधुर, अम्ल और लवण इससे बढ़ता है। सो मधुरता ये उसमें प्रायः देखने के लिए मिलती है, और इसी के लिए मधुरता मुंह में हमेशा रहना है, इसी के कारण कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होना, भूख जो है उसका भी वेग नहीं आना, ये बातें देखने के लिए मिलती है। फिर रुल्लेपहा और श्वास पीनसाहा। रुल्लेप, हृदय के ऊपर कुछ ना कुछ लेप लगा हुआ है ऐसा लगता है, ऐसा जो है ना वो ज्वर है।
हृदय के ऊपर विबंध है, लेप है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों महसूस होता है? इसका कारण ही यही है कि जब भी हम देखते हैं कि ये ज्वर हो रहा है तो उसमें स्रोतोसंघ का अवरोध है। तो स्रोतोसंघ का अवरोध रहेगा। ज्वर जो है वो रस को आश्रित है और रस की ही इतना गौरवपूर्ण है, तो उसमें जरूर ही जरूर हमें ये लक्षण देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के लिए रुल्लेपः, हृदय के ऊपर कुछ लेप लगा है या फिर बंधन है ऐसा लगता है, इसी को रुल्लेपः ऐसे कहा गया है। रुल्लेपः श्वास पीनसाः, श्वास और पीनस ये दोनों लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं। कफज ज्वर में थोड़ा सा आयास है न श्वास या फिर श्वास या फिर जो सांस फूलना, ये बातें रहती है। और पीनस, पीनस इसका मतलब है कि दुष्ट प्रतिशय, जो प्रतिशय इमीडिएटली निकलता नहीं है, जाता नहीं है, फ्लो नहीं होता है, अंदर ही अंदर बंद हुआ रहता है और इसी के लिए खुद की स्मेल जो है वो भी बैड ब्रीथ रहती है, ऐसा जो है वो पीनस है। रुल्लासः चर्दनम कासः, उसमें रुल्लास भी रहता है जिसमें नोशिटिंग फील ज्यादा रहता है। फिर छर्दनम कासः, छर्दी भी उसमें हो जाती है। छर्दी जो है वो विकृत, जैसे हम कहते हैं ना, विकृत कफ का लक्षण है। आमाशयोद्भव छर्दी रहती है और ये बराबर देखना चाहिए कि ज्वर भी आमाशयोद्भव है और छर्दी भी आमाशयोद्भव है और इसी के लिए छर्दन ये लक्षण विशेष करके कफ ज्वर में देखने के लिए मिलता है। रुल्लासः छर्दनम कासः, कास इसमें है। स्तंभः, सब शरीर जो है वो स्तंभित हो जाता है, चकड़ाहट हो जाती है। श्वैत्यम त्वगादिषु, त्वक आदि के ऊपर श्वैत्य आ जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे कि वातज पित्तज और कफज ज्वर जब भी हम देखते हैं तो उसमें मुंह की टेस्ट कौन सी है, त्वचा के ऊपर वर्ण कौन सा है, ये दोनों जो पॉइंट्स है वो हर एक ज्वर में बताए गए हैं। सो अंगेशु शीत पीटिका, अंग के ऊपर पीटिका आ जाती है, लेकिन ये पीटिका कैसी रहती है? शीत पीटिका रहती है, ठंडी पीटिका रहती है, उसमें दाह वगैरह कुछ नहीं रहता है। अंगेशु शीत पीटिका, सो ये जो है वो उष्णता पीटिका नहीं है, ये शीत पीटिका है। सो तंद्रा उदरदः कफोद्भवे, तंद्रा रहता है यानी कुछ भी करने का मन नहीं है, ऐसा सिर्फ बैठने को लिए बैठ के रहना चाहिए ऐसे लगता है। और उदरदः, उदर्द और कोठ इसमें थोड़ा सा भेद रहता है। ओठ जो है वो स्किन कलर के रहते हैं, उदर्द जो है वो स्किन कलर का रहता है। सो जो अर्टिकेरिया रहता है उसमें रेडनेस है और रेज हो जाती है स्किन, लेकिन इधर जो है वो रेडनेस नहीं होता है और स्किन रेज हो जाती है, ऐसे गांधी मराठीमध्ये म्हणतात तसा। सो स्तंद्रा उदरदः कफोद्भवे ज्वरे, ये कफोद्भव ज्वर जब भी रहता है तो ये सब लक्षण देखने के लिए मिलता है। सो एटलीस्ट वातज पित्तज और कफज ज्वर, इसकी जो निदान है वो तो हमें परफेक्ट आना चाहिए। ऐसे अगर निदान परफेक्ट हमारा हो जाता है तो उसकी चिकित्सा भी देने के लिए सुकरता आ जाती है। सो ये हुए वातज पित्तज और कफज ज्वर के लक्षण। उसके बाद में जो आते हैं उसमें काले यथास्वम सर्वेशम प्रवृत्ति वृद्धि रेववा, ये जो है वो त्रिदोष ज्वर के लक्षण है। काले यथास्वम सर्वेशम प्रवृत्ति ही वृद्धि ही एववा। अभी जो बताते हैं, सो इसमें क्या क्या होता है कि जो लक्षण है तीनों दोष एक साथ जब भी प्रकोपित हो जाते हैं, सो तीनों दोष अगर एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं तो जब भी यथास्वम काले, यानी जो काल उसका रहता है कि कफ काल में कफज ज्वर के कफ के लक्षण ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, पित्त काल में पित्त के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, वात काल में वात के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। जब भी वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है तो ऐसा नहीं होगा। वातज ज्वर है तो वातज ज्वर तो वात काल में ज्वर बढ़ा हुआ है या फिर वात काल में ज्यादा तकलीफ होती है ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कफ और पित्त काल में भी वात के ही लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन त्रिदोष जब भी रहेगा तो पित्त काल में पित्त के लक्षण, वात काल में वात के लक्षण और कफ काल में कफ के लक्षण, ऐसे काले यथास्वम सर्वेशम सर्व लक्षण जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ तीनों दोष एक साथ प्रवृत्ति ही वृद्धि ही एवं, उनकी अगर वृद्धि बहुत ज्यादा है तो तीनों की वृद्धि जो है, प्रवृत्ति जो है वो देखने के लिए मिलती है। निदानोक्ता अनुपशयो विपरीतोपशायिता, निदान से जो बताए गए हैं, निदान यानी कारण जो बताए गए हैं उससे क्या हो जाता है? सो निदानोक्त अनुपशय, जो निदान है, कारण है ज्वर के, उससे अनुपशय हो जाता है। और विपरीत उपशायिता, और उसके विपरीत जो
निदान के विपरीत जो हम सेवन करेंगे, यानी जो हेतु है उसके अनुसार उसके परफेक्टली अपोजिट अगर हम करेंगे तो उससे उपशय मिलेगा। यानी अगर ज्वर जो है वो त्रिदोष प्रकोप से आया है, जो त्रिदोष प्रकोप द्रव्य कौन कौन से है वो भी हमने देखे हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए लंघन करते हैं या फिर उसके लिए पथ्यतम जो मुद्गा बताया गया है, मुद्गा का यूज लिया जाता है, तो ये जो मुद्गा का यूज लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सो ये निदान के विपरीत है तो उससे उपशय मालूम हो जाएगा। सो निदान उक्तान उपशयो विपरीत उपशायिता ऐसे कहा गया है। ओके, सो उसके बाद में जो आए हैं वो द्वंद्वज लक्षण आए हैं। पहला जो है वो वात पित्त ज्वर का लक्षण, अभी वो देखते हैं कि क्या क्या है। यथास्वम लिंग संसर्ग ज्वर संसर्ग जप्पिज, जैसे स्वलिंग संसर्ग यानी स्वतः के जो लक्षण है वो एक साथ मिले जुले देखने के लिए मिलेंगे। अभी वात पित्तज ज्वर अगर है, सो वातज ज्वर के जो स्वलिंग है और पित्तज ज्वर के जो स्वलिंग यानी लक्षण है, वो दोनों लक्षण इधर संसर्ग जो ज्वर में देखने के लिए मिलते हैं। सो वात पित्तज ज्वर में वात के भी ज्वर लक्षण देखने के लिए मिलेंगे और पित्तज ज्वर के भी लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। सो कौन से हैं? सो शिरोर्ति मूर्छा वमिदाह मोह कंठास्य शोषारति पर्वभेदाः उन्निद्रता भ्रमरो महर्षा जृंभाति वाक्तम च चलात् सपित्ता। अभी ये जो बताए जा रहे हैं लक्षण वो क्या क्या है? शिरोर्ति मूर्छा वमिदाह मोह, शिरो अर्ति, अर्ति इसका मतलब है पेन, दुखना, हेडेक है। सो वात पित्त जो ज्वर जो है वो अगर हम देखते हैं तो पित्त जो है वो प्रकुपित जब भी होता है तो उसको वात जो है वो सहयोगी होने के कारण पित्त जो है उसका जो प्रकोप है वो बढ़ाता है, और इसी के लिए पित्त जो शिरशूल जो रहता है ना वैसे लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो शिरोर्ति, फिर मूर्छा, पहला ही जो लक्षण आया है वो हेडेक और मूर्छा ऐसे कहा गया है। सो मूर्छा भी इसमें आ जाती है क्योंकि पित्तज ज्वर जो है इससे भी वात पित्तज ज्वर जो है उसके लक्षण ज्यादा प्रोमिनेंट देखने के लिए मिलते हैं, इसके लिए मूर्छा ये लक्षण उसमें पहले ही आ जाता है। वमित दाह मोह, वमन यानी उल्टी होना, दाह होना, मोह होना, ये बातें उसमें देखने के लिए मिलती है। फिर कंठास्य शोषा रति पर्व भेदा, कंठ आस्य शोष, जो कंठ है और मुख है उसकी शुष्कता जल्दी से आ जाती है। ये शुष्कता आने का कारण क्या है? ये कारण ऐसा है कि जैसे पित्त है, पित्त का उष्ण गुण है और इस पित्त के उष्ण गुण के कारण क्या है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि पित्त के उष्ण गुण के कारण क्या हो जाता है, उसमें उष्ण से शैत्य कम हो जाएगा, सो शोष जल्दी हो जाता है, और शोष हो जाता है वैसे ही कंठ का शोष और आस्य का शोष ये दोनों देखने के लिए मिलता है। फिर अरति, अरति कौन से भी अवस्था में अच्छा नहीं लगना, ये जो है वो है अरति। फिर उसके बाद में जो है वो पर्व भेद, पर्व भेद यानी पर्वास्थि शूल, यानी जो पर्व संधि रहते हैं यानी अंगुली के संधि या फिर टोस के संधि, वो अगर हम देखते हैं तो उसमें पर्व भेद यानी ये ज्यादा पेन करने के लिए मिलते हैं। सो अगर हमारे पास वात रक्त का पेशेंट आता है तो इसमें पर्व भेद ऐसा लक्षण आया है। सो वात पित्त जो ज्वर का जो मेडिसिन है वो अगर हम पेशेंट विथ स्मॉल जॉइंट पेन ऐसे अगर दिया जाता है तो उसका परिणाम बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलता है। या फिर जैसे डेंगू के पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया के पेशेंट्स रहते हैं, उसमें जो चिकनगुनिया है उसमें स्पेसिफिकली जॉइंट पेन बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। सो ऐसे जॉइंट पेन वाले जो पेशेंट है उसमें वात पित्त ज्वर का जो दवा है वो हम जरूर ही जरूर इधर यूज कर सकते हैं। सो इसमें जो है उसमें पर्व भेदाः उन्निद्रता भ्रमरोमहर्षा, उन्निद्रता, उन्निद्रता इसका जो मतलब है ऐसा है कि उन्निद्रता इसका मतलब है कि नींद बिल्कुल ही नहीं आना। वातज वात के कारण रुक्षता रहती है और इस रुक्षता के कारण और पित्त के कारण दोनों के कारण नींद बिल्कुल नहीं आती है। त्रुट तृषा बहुत ज्यादा है, भ्रम रोम हर्षण, भ्रम चक्कर आ जाती है और रोम हर्ष बार बार शरीर के ऊपर रोम हर्ष हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो जृंभा अति वाक्त्वम, जृंभा इसमें ज्यादा आ जाती है। और जो है वो अतिवाक्त्व, अतिवाक्त्व
यानी प्रलाप जैसा जो शब्द आया है वो हमने देखा था कि पित्तज ज्वर में प्रलापीय लक्षण है, राइट। सो प्रलापीय लक्षण जो है वो वात के कारण, उसके योगवाहित्व के कारण, पित्त की विकृति बढ़ने के कारण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो ये जो वाक्त्व यानी अति वाक्त्व, बहुत ज्यादा बोलना, ये हो जाता है। सो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, ऐसा उसमें देखने के लिए मिलता है। सो ये जो है वो वात पित्तज ज्वर है। जुरुम्भाति वाक्तम चलात पित्तात। सो ये चल और पित्त, चल यानी वात और पित्त इसके कारण हो जाता है। जुरुम्भाति वाक्तम चलात पित्तात। उसके बाद में जो आता है वो है वात कफज ज्वर। उसमें है तापहान्य रुचि पर्व शिरोरु पीनस श्वसन कास विबंधाः शीत जाड्य तिमिर भ्रम तंद्रा श्लेष्म वात जनित ज्वरलिंगम। अभी वातक कफज ज्वर आएगा, राइट। सो इधर भी वात जो है वो योगवाही है। सो कफ जो है उसके लक्षण वो बढ़ाएगा। वात कैसा है कि जिसके साथ में चला जाता है ना, उसका जो गुण है वो बढ़ाता है। अभी पित्त के साथ था तो पित्त के गुण उद्रिक्त मात्रा में दिख रहे थे। अभी कफ के साथ वात आया है, सो वात का शैत्य गुण जो है वो इधर एक्टिवेट हो जाता है और कफ के गुण जो है वो ज्यादा बढ़ते हैं, ऐसा देखने के लिए मिलता है। सो इसमें क्या क्या लक्षण है। सो ताप हानि इसका मतलब ऐसा है कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ज्वर देखने के लिए मिलते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि 1 डिग्री अगर बढ़ जाता है तो पल्स जो है वो 10 से बढ़ जाती है। लेकिन इधर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पल्स जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर उतना बढ़ता नहीं है। ये जो है ये टिपिकली वातक कफज ज्वर में देखने के लिए मिलता है। सो ताप हानि या फिर पेशेंट के जो हाथ पैर होते हैं ना, वो ज्यादा करके शैत्य का अनुभव करते हैं। सो ताप हानि, अरुचि, अरुचि तो रहेगी ही क्योंकि कफ का है इसके लिए। पर्व शिरोरुक, पर्वरुक शिरोरुक, पर्वरुक पर्वरुजा यानी फिर से छोटे जो संधि है उसमें पेन है। अभी वात कफज ज्वर में भी पर्वरुजा है और वात पित्तज ज्वर में भी पर्वरुजा है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क रहेगा। उधर दाह वगैरह सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, इधर ज्यादा जगड़ाहट देखने के लिए मिलेगी। ओके, फिर शिरोरुक, इसमें क्या बोलते हैं, हेडेक रहेगा। लेकिन ये हेडेक किस तरह से रहेगा, पीनस श्वसन कास विबंधा, ये पीनस जैसा हेडेक देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें क्या है, सो पेशेंट अगर नीचे झुक के देखता है तो बहुत ज्यादा हेडेक जो है वो फ्रंटल हेडेक ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो पित्त वात कफज ज्वर है उसमें। सो इसमें श्वसनक यानी सांस फूलना, ये भी इसमें देखने के लिए मिलता है। श्वसनक जैसे कि कहते हैं, श्वसनक ज्वर करके भी एक ज्वर आया है, जैसे कि आजकल उसको न्यूमोनिया से कोरिलेट किया जाता है। सो वात कफज ज्वर है उसको भी हम न्यूमोनिया के जो केसेस है उसके कुछ केसेस जो रहते हैं वो वात कफज ज्वर में हमारे निदान हो सकता है। सो ये जो है वो श्वसन कास विबंधा, कास रहता है लेकिन विबंध है, जकड़ाहट है, जो पार्श्व संधि है उधर। शीत जाड्य तिमिर भ्रम तंद्रा, शीत, पेशेंट जो है वो शीतता महसूस करता है। पेशेंट को ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारा गर्म हो गया है या फिर पंखा चला दो, ऐसे नहीं पेशेंट कहता है, पेशेंट को ठंड ज्यादा लगती है। सो पेशेंट जो है वो ऐसा चाहिए, उसको रहता है कि 1 कंबल 2 कंबल 3 कंबल लेके मैं सो जाऊं, ऐसा उसको लगता है। तो इसी के लिए शीत जाड्य तिमिर भ्रम तंद्रा, जाड्य इधर भी आया है। अभी ये जो जाड्य है इसमें क्या है, तो जाड्य अगर हम देखेंगे तो कुछ भी करने की इच्छा इसमें भी नहीं है। वैसे ही कोई भी ज्वर में कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। फिर भ्रम, इसमें चक्कर आना, तंद्रा कुछ भी समझ में नहीं आना, श्लेष्म वात जनित ज्वर लिंग, श्लेष्म वात कफ वात जनित यानी कफ वात ज्वर के ये लक्षण हो गए। सो ये कफ वात ज्वर के लक्षण हो गए। सो इसमें क्या है, कफ वातज ज्वर और पित्त वातज ज्वर, ऐसा अगर हम देखेंगे तो पित्त के लक्षण इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे और वात कफज ज्वर में कफ के लक्षण ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इसका कारण ही यही कि वात योगवाही है इसके लिए। फिर के इसके आगे जो आएगा ना उसमें लक्षण बहुत ही विविध प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि पित्त और कफ ये एक दूसरे से
लक्षण अनुसार अगर हम देखेंगे तो विरुद्ध देखने के लिए मिलते हैं। इसमें अभी लक्षण कैसे है देखिए, शीत स्तंभ, स्वेद, दाह, अव्यवस्था। अव्यवस्था यानी हम ऐसा कहते हैं ना, उधर कोई भी फंक्शन है, हम गए थे, व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कुछ भी चल रहा था इसी के लिए। सो इसमें भी पित्त और कफ ये मिक्स हुए हैं। तो अभी इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, शीत स्तंभ, स्वेद, दाह, अव्यवस्था। कभी शीत महसूस करता है, कभी स्तंभ महसूस करता है, कभी उसको स्वेद आ रहा है, कभी उसको दाह लग रहा है। सो इसकी सबकी अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि जैसा जैसा यानी पित्त कफ जो ज्वर है, पित्त का काला गया, सो उसमें क्या होगा, दाह पेशेंट महसूस करेगा। कफ का काला गया, तो उसमें पेशेंट शैत्य या फिर स्तंभ महसूस करेगा। सो ये कब क्या होगा ये नहीं बता सकते हैं। सो उसके अनुसार या फिर पेशेंट को जो कुछ भी खा रहा है उसके अनुसार भी ये लक्षण बदलेंगे। सो शीत स्तंभ स्वेद, इसकी जो व्यवस्था है वो गलत हो रही है, कुछ भी कब भी लग रहा है। तृष्णा, कासहा, श्लेष्म पित्त प्रवृत्ति है, तृष्णा पेशेंट को है ही, कास भी पेशेंट को इसमें आ रहा है। फिर श्लेष्म और पित्त की प्रवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति इसका मतलब ही ऐसा है कि वॉमिटिंग से या फिर वमन से कफ और पित्त जो है वो निकल रहे हैं। मोह तंद्रा लिप्त तिक्तास्यता च, मोह है पेशेंट को इधर भी, तंद्रा है और लिप्त तिक्त आस्यता, तिक्त कडू ज्याला आपण म्हणतो, वो कड़वाहट जो है उससे लिप्त आस्यता, पूरी कड़वाहट जो है वो पूरे जिह्वा के ऊपर फैल गई है। ज्ञेयम रूपम श्लेष्म पित्त ज्वरस्य, ये सब जो रूप बताए गए हैं कफ पित्त ज्वर के, ये सब रूप बताए जाते हैं। सो ये अलग अलग रूप इसमें द्वंद्वज ज्वर में हमने देख लिए। फिर सन्निपातिक ज्वर कैसे रहता है, तो सर्वजो लक्षण सर्वैर दाहोत्र च मुहुर्मुहुः तद्वत् शीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदोति नैव वा गीतनर्तनहास्यादि विकृतेः प्रवर्तनम् साश्रुणी कलुषे रक्ते भुग्ने लुलित पक्ष्मणि अक्षणे पिंडिका पार्श्व मूर्ध पर्वास्थिरुभ्रमः सस्वनौ सरोजौ कर्णौ कंठशूकैरिवाचितः परिदग्धा खरा जिह्वा गुरुस्रस्तांगसंधिता रक्तपित्त कफष्ठीवो लोलनं शिरसोतिरु कोठानां शावरक्तानां मंडलानां च दर्शनम् हृद्व्यथा मूत्रसंगांग हृद्व्यथा मलसंगांग प्रवृत्तिर्वाल्पोषोति वा स्निग्धास्यता बलभ्रंश स्वरस्वाद प्रलापिता दोषपाकश्चिरात् तन्द्रा प्रततं कंठपूजनं सन्निपातम अभिन्यासम तम ब्रूयाच ऋतौजसम किंवा हतौजसम, ऐसा है। सो ये इधर तक जो पूरे लक्षण बताए गए हैं वो सन्निपातिक ज्वर के लक्षण हैं। अभी सन्निपात यानी तीनों दोष इधर उपस्थित हैं। ये सन्निपात के जो हम देखेंगे कि लक्षण क्या क्या है, सो उसमें अगर हम देखते हैं ना तो सर्वजय ही लक्षण ही ऐसे पहले ही कहा गया। ये सर्वजहा यानी तीनों दोष से क्या हुआ ये ज्वर है, लक्षण ही, इसी के लिए सब तीनों दोष के लक्षण जो है इधर व्यक्त हो जाते हैं। फिर ये जो लक्षण है वो वात के दिखेंगे, पित्त के दिखेंगे और कफ के भी दिखेंगे। सर्वजो लक्षणैहि सर्वैहि लक्षणैहि सर्वजहा, ऐसा उसका व्यवस्था है। सो दाह अत्र च मुहुर्मुहुः, इधर जो है दाह तद्वत् शीतम, इधर तक कॉमा है, कभी दाह लगता है और कभी शैत्य पेशेंट महसूस करता है, क्योंकि तीनों दोष जो है वो प्रकोपित है। तीनों दोष प्रकोपित है तो उसी के कारण तीनों दोष के लक्षण इधर मिलेंगे। सो इधर जैसे हम देखते हैं कि दाह अत्र च मुहुर्मुहुः तद्वत् शीतम, इसमें एक अलग लक्षण आया है महानिद्रा। एक तो महानिद्रा यानी जो इसकी नींद है ना वो बहुत ज्यादा रहती है, गहरी नींद रहती है। जैसे कि हमें टेंशन आ जाएगा पेशेंट, अरे कितना समय सो रहा है, जरा उठाओ जरा उसको, यानी हाँ अच्छा है ना ये देखने के लिए, तो एटलीस्ट ये जो है वो टिपिकल अगर हम देखते हैं तो उसमें महानिद्रा ऐसे कहा गया है, यानी उसकी नींद खुलती ही नहीं है। या फिर दूसरी बात एकदम देखने के लिए, क्योंकि तीनों दोष है उसके लिए, और इसमें दूसरा है कि दिवा जागरणम निशे,
दिवा महानिद्रा और जागरणम निशी, दिन जो है उसमें बहुत ज्यादा सोता है और रात को उसको नींद ही नहीं आती है, ये टिपिकल लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। या फिर सदा व नैव वा निद्रा, निद्रा के ऊपर इसमें बहुत ज्यादा लक्षण बताए गए हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा क्यों कि सदा निद्रा व न एव वा निद्रा, इसका मतलब है कि पूरे दिन रात वो सोकर ही रहेगा या फिर बिल्कुल उसको नींद नहीं आएगी। तो नींद के बारे में इधर 4 अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। एक तो महानिद्रा, दूसरी बात है कि दिवा महानिद्रा यानी दिन में सोता है और रात में जागता है, या फिर सदा व नैव वा निद्रा, पूरे दिन रात सोता रहता है या पूरे दिन रात बिल्कुल ही उसको नींद नहीं आती है। ये अलग अलग लक्षण उसमें बताए गए हैं। अभी ये नींद के बारे में इतने सारे लक्षण क्यों बताए गए रहेंगे, इसकी एक विचार करने की आवश्यकता है। त्रिदोष जो है, तो इसमें त्रिदोष जो है ना, ज्वर त्रिदोषात्मक जब भी रहेगा तो वो चिकित्सा के लिए दुष्कर तो है ही। ये किधर लीड कर रहा है ये देखने के लिए ये लक्षण अलग अलग नींद के बारे में बताए गए हैं। निद्रा जो है ना, वो चिर निद्रा जिसको कहा जाता है, मृत्यु की ओर लेने वाली रहती है। ये त्रिदोष ज्वर, सान्निपातिक ज्वर जो है वो इस तरह से तो नहीं ना जा रहा है, वो देखने के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए सदा निद्रा न एव वा निद्रा, या फिर दिन में सोना और रात में जागना और पूरे दिन रात सोना, ये अलग अलग लक्षण सब इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदोति नैव वा, कभी कभी महास्वेदः अति न एव वा, स्वेद भी बहुत ज्यादा आ जाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं आता है। गीत नर्तन हास्यादि विकृतेः प्रवर्तनम, गीत नर्तन हास्य, इसमें विकृति देखने के लिए मिलती है। कभी भी एकदम सा गाना गाता है, नर्तन करता है, ये बातें उसमें देखने के लिए मिलती है। फिर साश्रुणी कलुषे रक्ते भुग्ने लुलित पक्ष्मणि, स अश्रुणी कलुषे रक्ते भुग्ने लुलित पक्ष्मणि, स अश्रुणी अक्षिणी, यानी जो आंखें हैं उसमें अश्रु रहते हैं, कलुषे पक्षिणी यानी कलुषित रहते हैं, या फिर गडूळ डोळे म्हणतो ना तसं, रक्ते अक्षिणी, इसका मतलब है कि आंखें जो है उसमें लालिमा देखने के लिए मिलता है। भुग्न अक्षिणी, भुग्न नेत्र, इसका मतलब है कि स्क्विंट डेवलप हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि भुग्न अक्षिणी, इसका मतलब है स्क्विंट, ये क्यों है? भुग्न यानी एक दूसरे की तरफ देखने वाले, इसको भुग्न कहते हैं। जो कन्वर्जेंट स्क्विंट है वो भुग्न नेत्र इसको कहा गया है। फिर भुग्न नेत्र संधिपात करके आगे अलग सा संधिपात भी आ गया है। अगर आंखों के बारे में हम कहेंगे, जब भी एंसेफेलाइटिस वगैरह रहता है उसमें आंखें टेढ़ी हो जाती है या फिर स्क्विंट डेवलप हो जाता है। ये जो अभी हम देखते हैं जो संधिपातिक ज्वर है, वो जो बड़े वाले ज्वर रहते हैं या फिर एंसेफेलोपैथी वगैरह रहती है, ऐसे वाले जो ज्वर है ना, ये सब इसमें देखने के लिए मिलते हैं। भुग्ने लुलित पक्ष्मणि, पक्ष्मणि, पक्ष्म कैसे है उसमें? जो पक्ष्म है वो भी एकदम लुलित, यानी केस गळून जाणं म्हणता ना तसं, किंवा जो टिपिकल आईलैश का जो एक कर्व रहता है वो कर्व निकल जाता है और लुलित यानी एकदम लुळे पडणं म्हणतो ना तशा पद्धतीचे ते दिसतात, भुग्ने लुलित पक्ष्मणि। फिर उसके बाद में जो आता है ना वो है अक्षिणी पिंडिका पार्श्व मूर्ध पर्वास्थि रुद्रमहा, ये सब अक्षिणी के बारे में बताया। फिर इसमें पिंडिका पार्श्व मूर्ध पर्व अस्थि रुजा और भ्रमहा, पिंडिका रुजा, पार्श्व रुजा, मूर्ध रुजा, पर्व रुजा, अस्थि रुजा, ये सब अलग अलग रुजा यानी वेदनाएं देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से वेदनाएं हैं? पिंडिकोद्वेष्टन है, पार्श्व रुजा है, मूर्ध यानी माथा जो है वो बहुत ज्यादा ठनक रहा है, पर्व जो है उसमें पेन है, अस्थि में रुजा है, और भ्रम भी देखने के लिए मिलता है। ये अलग अलग लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। स्वसनौ सरुजौ कर्णौ कंठशुकैरिवाचितः, स्वन, स्वन इसका मतलब है आवाज, रव स्वन ये आवाज के पर्यायवाचक शब्द है। स्वन यानी आवाज के साथ कर्ण रहते हैं, यानी टिनिटस इसमें देखने के लिए मिलता है। सरुजौ कर्णौ,
इसमें रुजा यानी कान जो है वो उसमें भी बहुत ज्यादा पेन है। सरुजौ कर्णौ कंठः शूकैः इव अचितः शूकैरिवाचितः शूकैः इव अचितः। कंठः शूक, शूक इसका मतलब है हस्क कोई भी शाली रहती है ना, शाली धान्य, वो हस्क के साथ रहता है। वो अगर खाने के बाद चुभेगा कंठ में तो कैसा रहेगा, वो वैसे लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। सो कंठः शूकैः इव अचितः, अचितः नाम पकड़ लिया है या फिर उधर अडकणे ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये वैसा अचितः। ओके, सो उधर अटक गया है। कंठ शुकैरिवाचितः परिदग्धः खरा जिह्वा, जिह्वा कैसी रहती है, परिदग्ध रहती है और खर रहती है। परिदग्ध यानी उसमें बहुत सारे विस्फोट देखने के लिए मिलेंगे आपको, और खर जिह्वा देखने के लिए मिलेगी। खर यानी उसमें खरता रहेगी। गुरु स्रस्त अंग संधिता, संधि और अंग कैसे रहते हैं, गुरु हेवी रहते हैं और स्रस्त यानी बहुत ज्यादा गळून जाणं ज्याला म्हणतो ना तसे अंग असतात। सो गुरु स्रस्तांग संधिता रक्त पित्त कफष्ठीव। अभी इधर निष्ठीवन जो है वो किस किस बात का हो रहा है, सो रक्त का निष्ठीवन है, पित्त का निष्ठीवन है और कफ का भी निष्ठीवन हो रहा है। लोलनम शिरसाह अतिरुक, लोलन इसका मतलब है कि हिलना, जो सिर जो है वो भी हिल रहा है, इसका मतलब है कि इनवॉलंटरीली हेड के मूवमेंट्स हो रहे हैं। सो कुछ पेशेंट्स हमें ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम कंपवात कहते हैं। सो कंपवात के जो पेशेंट है ना, उनको भी इसी त्रिदोषज ज्वर की अगर चिकित्सा दी जाती है तो उसमें कभी कभी रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं और कंपवात जो है वो बहुत अच्छी तरह से कम हो जाता है। सो जैसे कि हमने कहा कि एक ही ज्वर में बहुत अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, सो उसी के लिए इसकी चिकित्सा महत्वपूर्ण है। लोलनम शिरसः और शिरसः अतिरुक, जो हेड है उसमें बहुत ज्यादा पेन है। फिर उसके बाद में जो आता है वो है कोठा नाम शावरक्ता नाम मंडलानांच दर्शनम। दर्शन इसका मतलब कि स्किन के ऊपर ये दृश्य देखने के लिए मिलता है। कौन सा दृश्य है, सो कोठ की उत्पत्ति हो, शावरक्त यानी जैसे हम टिपिकल पैचेस बोलते हैं ना, पेटिचियल पैचेस, उसको शावरक्त ऐसे कह सकते हैं। फिर मंडलानांच दर्शनम, मंडल दर्शन ये भी यानी अलग अलग उसके उसमें मंडलाकृति धब्बे बने हैं, ऐसी स्किन हो जाती है। सो कोठा नाम शावरक्ता नाम मंडलानांच दर्शनम। हृद व्यथा, जो हृदय है उसमें व्यथा आ जाती है, यानी अच्छा नहीं लग रहा है, मन में भी व्यथा है और हृदय में भी व्यथा है। मल संसंगहा, मल जो है वो प्रवर्तित नहीं होता है, मल जो है वो संग हो जाता है और उसके कारण भी वात की गति विकृत हो जाती है। मल संसंगहा, उसके बाद में जो शब्द आया है वो है प्रवृत्ति ही वा अल्पशः अतिवा। मल का क्या हो जाता है, एक तो संग हो जाता है, मल की प्रवृत्ति अति और न वा ऐसे कहा गया है। सो एक तो मल का संग हो जाता है या फिर मल की प्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं होती है या फिर मल की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी बहुत विरुद्ध लक्षण इसमें हम देख सकते हैं। फिर स्निग्धास्यता बलभ्रंश स्वर साधक प्रलापिता, स्निग्ध आस्यता, ये सब हो रहा है लेकिन फिर भी जो आस्य यानी मुंह जो है उसमें स्निग्धता आ जाती है, क्योंकि ये स्निग्धता जो है वो अच्छी स्निग्धता नहीं है, विकृत स्निग्धता है। बलभ्रंश, पूरा जो शरीर है वो उसका बल जो है वो कम हो जाता है। स्वर साध, इसका मतलब ऐसा है कि जो आवाज है ना वो बहुत ही नीचे स्वर में आ जाती है। और प्रलापिता, प्रलापिता इसका मतलब है प्रलाप बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोष पाकः चिरात, इसमें दोषों का पाक जो है वो चिरकालीन हो जाता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है सन्निपातिक ज्वर, इसके लिए दोष पाक चिरात। तंद्रा, फिर से लक्षण तंद्रा ही आ गया। और प्रततम कंठ पूजनम, हर समय कंठ पूजन यानी टिपिकल आवाज आती है, जैसे कि पिजन चेस्ट रहता है और उसमें पिजन की आवाज रहती है ना, वैसे इसमें श्वास की जो गति है वो भी बदल जाती है, इसके लिए कंठ पूजनम, कंठ से आवाज निकलती है, टिपिकल हम स्ट्राइडर वगैरह कहते हैं ना ऐसा। सन्निपातम अभिन्यासम तम ब्रूयाच ऋतौजसम, इसी को सन्निपात ज्वर कहते हैं या फिर अभिन्यास ज्वर ऐसा भी कहते हैं या फिर ऋतौजसम ऐसा भी उसको कहते हैं। ये ऋतौजस किंवा हतौजस ऐसे कहा जाता है।
ऋत ओजसम, जिसमें ओज पूरा का पूरा चला गया है, ऐसा ये जो है वो त्रिदोषज ज्वर है। सो ये जो अलग अलग ज्वर के प्रकार है, वातज, पित्तज, कफज ज्वर, और उसमें भी द्वंद्वज ज्वर और सान्निपातिक ज्वर, ये सब प्रकार जो है उसमें लक्षण अलग अलग पहले जानना चाहिए। सो लक्षण जानेंगे तो ही हम उसके अनुसार उसकी चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो सन्निपातम अभिन्यासम तम ब्रूयाच हतोजसम। फिर उधर अभी साध्यासाध्यत्व यानी कौन सा साध्य है और कौन सा असाध्य है ज्वर, वो देखते हैं। दोषे विबद्धे नष्टे gnौ सर्व संपूर्ण लक्षणाः असाध्यः सो अन्यथा कृच्छ्रो भवेत् वैकल्यतोऽपि वा अन्यच्च सन्निपातोऽथ यत्र पित्तं पृथक् स्थितं त्वचिकोष्ठेऽथवा दाहं विदधाति पुरोनो वा। ये साध्या साध्य का जो बताया गया है वो किसका है, तो टिपिकली जो सन्निपातिक ज्वर है उसके बारे में कहते हैं। दोषे विबद्धे नष्टे अग्नौ, दोष विबद्ध है और अग्नि अगर नष्ट हो गया है, बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, और सर्व संपूर्ण लक्षण, मैंने पहले दिन मैंने शायद बताया था कि बुक पिक्चर जब भी दिखता है कि सारे के सारे लक्षण आ जाते हैं तो हमें लगता है यस हमारा निदान बराबर है, लेकिन ये असाध्य है। कोई भी व्याधि पूरा का पूरा बुक पिक्चर अगर लेके आता है तो इसके लिए सर्व संपूर्ण लक्षण, सर्व के सर्व अगर लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं, दोष विबद्ध है और अग्नि नष्ट हो गया है, सहा असाध्य, सहा ज्वर असाध्य, वो ज्वर असाध्य होता है। अन्यथा कृच रहा, अगर सारे के सारे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, अन्यथा इसका मतलब है उसके अलावा अगर पूरे के पूरे लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं तो वो कष्ट साध्य होता है। भवेत वैकल्यदाह अपिवा, वैकल्य कर भी वो रहेगा, यानी ज्वर हो जाएगा, ज्वर निकल भी जाएगा, ज्वर अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज्वर के बाद में वैकल्य कर रहेगा, यानी कोई ना कोई तो उसका सिम्टम है वो छोड़ देगा, ऐसा भी हो सकता है। सो वैकल्य कर ज्वर ऐसा कहता है। कभी कभी हमें ऐसे भी पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं कि जब भी कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, पहले बोलते वगैरह बहुत अच्छे थे, लेकिन ज्वर आ गया, फिर उसमें उसके बाद में बाकी तो ज्वर निकल गया, लेकिन वो बात करना पूरा ही बंद कर दिया या फिर चलना पूरा ही बंद कर दिया, ऐसे पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। टिपिकली कोल्हापुर के ओपीडी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। सो भवेत् वैकल्यदोऽपि वा अन्यच्च सन्निपातोऽथ यत्र पित्तं पृथक् स्थितं त्वचकोष्ठेऽथवा दाहं विदधाति पुरोनो वा। अन्यच्च सन्निपातोऽथ, जो सन्निपातोऽथ ज्वर रहता है ना, वो भी असाध्य ही रहता है। यत्र पित्तम पृथक स्थितम, जिसमें पित्त अलग अलग जगह पर देखने के लिए मिलता है। त्वची कोष्ठे अथवा दाहम विदधाति पुरोनि वा, जो पित्त है, विकृत पित्त है, वो इंद्रियों को विकल करता है, कोष्ठ दाह करता है, ऐसा जो है ये सन्निपातिक ज्वर जो है वो बहुत बार अगर हम देखेंगे तो असाध्य या फिर कृच्छ्र साध्य ऐसे ही रहता है। सो इसमें जो एक टिपिकल प्रकार है अन्यच्च सन्निपातोत्थः, दूसरा जो सन्निपात है जिसमें पित्त अलग होके, पित्तम पृथक स्थितम त्वची, त्वची कोष्ठे पृथक स्थितम, त्वचा में कोष्ठ में पित्त जो है वो अलग सा रहता है, और फिर बाद में बहुत ज्यादा पुरहा अनुवा दाहम विदधाति, पहले या फिर बाद में बहुत ज्यादा दाह करता है, ऐसा एक प्रकार का सन्निपात बताया गया जाता है। तो उसके बाद में का जो श्लोक है वो लेके आज इधर ही रुकते हैं। तो शीत पूर्वक ज्वर क्या है, तद्वत वात कफौ शीतम, फिर उष्ण पूर्वक ज्वर जो है वो दाहादिर दुस्तरस्तयोः शीतादौ तत्र पित्तेन कफे संदित शोषिते शीते शांतेम लको मूर्छा मदस्तृष्णा च जायते। सो शीत पूर्वक ज्वर और दाह पूर्वक ज्वर ये क्या होता है, ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे। वो अभी 35 श्लोक हमारे हो गए हैं, 36 श्लोक जो है उससे आगे जरूर देखेंगे। किसी को कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं। वर्षा ऋतूमध्ये जो ज्वर बघायला मिळतो आहे त्यात कफवातज ज्वर बरोबर लक्षणे आहेत। सध्या टेम्परेचर 103 पर्यंत असते, लंघन यूज षडंगोदक देऊन पण टेम्परेचर कमी होत नाही, तेव्हा कोणते कल्प द्यावेत ज्याने टेम्परेचर लवकर कमी होईल। असं झाले की पेशंटला किती सांगता येईल तरी
ओके, हाँ। कोई भी अगर अलग सा मेडिसिन लेते हैं खुद के मन से, वो तो अच्छी बात है नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं कम हो रहा है और वाता कफज ज्वर देखने के लिए मिल रहा है, सो ऐसे अगर है ना, तो उसमें पाचन अच्छी तरह से करना, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल कितना भी हम बताएंगे तो भी 7 दिन तक लंघन वगैरह ये बातें नहीं होती है। इसके लिए रस औषधि जो जो अलग अलग बताए गए हैं वो अगर यूज करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। इसमें जो विषम ज्वरांतक है उसका वापर हम रसपाचक के साथ जरूर कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छी तरह से ज्वर कम हो जाता है। बहुत ज्यादा ज्वर है, 103 102 इतना अगर ज्वर है तो उसमें सूत शेखर जो है, वो भी स्वर्ण युक्त सूत शेखर, उसका अगर यूज करते हैं पूरे दिन में एक गोली और शहद और अदरक के साथ ऐसी अगर दी जाते हैं तब बहुत अच्छी तरह से ज्वर कम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा है कि इतने ज्यादा अगर ज्वर है और प्रलाप है तो उसमें नस्य भी सुवर्ण सूचीकर का प्रदमन नस्य हम कर सकते हैं। उसमें और भी अलग अलग बहुत सारी दवाई है, जैसे कि अगर लक्षण में दाह और शैत्य दोनों दिखने के लिए मिल रहा है तो उसमें हम अर्धनारी नटेश्वर यूज करते हैं। सो कल्प बहुत सारे हैं कि जो देने चाहिए, लेकिन 103 102 से अगर जा रहा है टेम्परेचर आगे, तो टेम्परेचर कम होना ये भी बात जरूरी रहती है। उस समय जो पैज रहता है ना व्हाइट वाला, सो उसका रस निकाल के जो सोल्स एंड पाम्स एंड टॉप ऑफ द हेड इधर वो लगाना है। ऐसे करते हैं ना तो 1 या 2 डिग्री तक टेम्परेचर बहुत अच्छे से कम हो जाता है और फिर बाद में हमारी चिकित्सा जो है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आज के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। सो आज इधर ही रुकते हैं, 36 श्लोक से नेक्स्ट टाइम लेंगे। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी केले, तेथ माझे जेवरले पायिकपण, आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायला नाही, जे घळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूरे पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता, चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु, किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिही लोकी, भजिजो आदि पुरुखी अखंडित, आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये, दृष्टा दृष्ट विजय होआवे जे, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।